देख रहे हैं नवरात्र स्पेशल काल चक्र। आपके साथ में हूं ज्योत्सना बेदी और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। नवरात्र में कौन सा तिलक दिलाएगा सरकारी नौकरी? नवरात्र में कौन सा तिलक दिलाएगा मेडिकल में सफलता? नवरात्र में कौन सा तिलक बनाएगा इंजीनियर? नवरात्र में तिलक से बदलेगी तकदीर। देखिए नवरात्र स्पेशल काल चक्र। तो आज छठा नवरात्र है और नवरात्र में हर दिन हम माँ की पूजा शुरू करने से पहले उनको तिलक लगाते हैं। इसीलिए आज कालचक्र में पंडित सुरेश पांडे जी आपको बताएंगे कि कुमकुम के तिलक के अलावा आप कौन कौन से तिलक माँ भगवती को लगाकर अपने करियर में अपार सफलता और तरक्की पा सकते हैं। अपने करियर में सफलता पाने के लिए माँ को अलग अलग तिलक लगाने के साथ साथ किन चीजों का भोग भी आपको लगाना चाहिए जिससे आपको फायदा ही फायदा हो, आपको बताएंगे पंडित जी। ध्यान से आज पूरा 1 घंटा हमारे आज के प्रोग्राम को आप लोग देखिएगा क्योंकि बहुत ही खास और दिलचस्प जानकारी आज आपको पंडित जी देंगे। इसके अलावा अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप निश्चिंत होकर हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारे नंबर है 0120-460-2503 और 0120-460-2504। तो पंडित जी के साथ आज की खास चर्चा की हम शुरुआत करें उससे पहले आज का शुभ मुहूर्त आपको पंडित जी बताएंगे। 7 अक्टूबर 2016 दिन शुक्रवार। आज आश्विन शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि है रात में 7:41 तक। इसके बाद सप्तमी तिथि शुरू हो जाएगी। ज्येष्ठा नक्षत्र दोपहर 2:26 तक। इसके बाद मूल नक्षत्र शुरू हो जाएगा। आज पैदा हुए बच्चे मूलों में पैदा हुए माने जाएंगे। राहु काल सुबह 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक। आज छठा नवरात्र है। वैसे नवरात्र का 7वां दिन है लेकिन आज छठा नवरात्र है। आज रवि योग है। आज प्रॉपर्टी खरीदने का भी शुभ मुहूर्त बना हुआ है। तो ये था आज का शुभ मुहूर्त। अब चलिए पंडित जी के साथ हम आज की चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। पंडित जी आज हम तिलक को लेकर आपसे जानकारी लेंगे। नवरात्र का पावन समय चल रहा है, ऐसे में माँ दुर्गा को मनाने का बहुत ही अच्छा समय है भक्तों के पास। तो ऐसे में सबसे पहले आप कालचक्र के दर्शकों को बताइए कि नवरात्र में जो हम माँ भगवती को तिलक लगाते हैं उसका महत्व क्या है, और इसके साथ ही जो लोग सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं या जिनके पास सरकारी नौकरी है, तरक्की पाना चाहते हैं, प्रमोशन पाना चाहते हैं, वो लोग माँ दुर्गा को कौन सा तिलक लगाएं और किस चीज का भोग लगाएं? विंध्यस्थाम विंध्य निलयाम विंध्य पर्वतवासिनीम योगिनी योग माया त्वाम चंडिकाम प्रणमाम्यहम। दुर्गे स्मृता हरस भीतिमशेष जंतौ स्वस्थ स्मृता मतिमती वसुभान ददासी। दारिद्र दुख भय हारणिका तो धन्या सर्वोपकार करणाय सदार्थ चित्ता। देखिए, आप सरकारी नौकरी करते हैं या सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं या किसी प्रतियोगी परीक्षा में आप बैठ रहे हैं और आपको सफलता चाहिए, तो आपको सिर्फ नवरात्र में ही नहीं बल्कि 12 महीने 24 घंटे 365 दिन ये सोचना होगा कि जगत जननी जगदम्बा माँ विंध्यवासिनी भगवती दुर्गा और महालक्ष्मी की कृपा दृष्टि सदैव मेरे साथ है। ये आपको अपने मन को विश्वास देना पड़ेगा। अगर जिस दिन आपने ये विश्वास अपने मन में रख लिया कि माँ का आशीर्वाद, माँ का मार्गदर्शन आपके साथ है और आप अनाथ नहीं हैं, बल्कि इस जगत की सबसे बड़ी जो शक्ति है वो आपके साथ है, तो उसी दिन से जीवन में आपके तरक्की के सारे दरवाजे खुल जाएंगे। माँ दुर्गा का विधिवत स्नान करके आसन पर बैठ करके आवाहन करिए, ध्यान करिए, आवाहन करिए, उन्हें आसन दीजिए। पाद्य अर्घ आचमनी स्नान वस्त्र उपवस्त्र गंधाक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य से विधिवत पूजा कीजिए। और ये जब विधिवत पूजा करेंगे तो उसमें चंदन का भी क्रम आता है। वस्त्र उपवस्त्र के बाद जब आप माता को वस्त्र चढ़ाते हैं, उपवस्त्र चढ़ाते हैं,
तो उसके बाद चंदन का भी विधान है। माँ दुर्गा को सिंदूर, हल्का सा 2 बूंद उसमें दूध डाल करके, थोड़ी सी दही और पिसी हुई मिश्री मिला करके अगर माँ दुर्गा की प्रतिमा पर आप तिलक लगाएंगे तो निश्चित मानिए कि आपको सरकारी नौकरी से संबंधित जो भी उन्नति और उत्थान चाहिए वो आपको मिलेगा। दुर्गा मानस पूजा में आद्य जगत गुरु शंकराचार्य ने लिखा है कि माता को सिंदूर शोभा देता है। स्वर्णा कल्पित कुंडले श्रुतियुगे हस्ताम्बुजे मुद्रिका मध्य सारसना नितंब फल के मंजीरम अघृद्वये हारो वक्षस कुंडले कंकड़े। ये मतलब कि माता के स्वर्ण आभूषणों के बारे में चर्चा है। वहीं जब गंध की बात आती है, सुराधिपति कामिनी कर सरोज नाली धृताम स चंदन स कुंकुमा गुर भरेण विभ्राजिताम महापरिमलोज्वलाम सरस शुद्ध कस्तूरिकाम गृहाण वरदायिनी त्रिपुर सुंदरी श्रीपदे। आप दुर्गा सप्तशती की पूजा करते हैं, आप नित्य भगवती दुर्गा की पूजा करते हैं, लेकिन मेरा अपने सभी दर्शकों से आग्रह है कि दुर्गा सप्तशती के अंत में दुर्गा मानस पूजा लिखी हुई है, जिसे जगत गुरु शंकराचार्य ने कहा है। उस पूजा को अगर आप 2 बार 3 बार हिंदी में पढ़ करके और उसके बाद में अपने मन में इमेजिन करने की कोशिश करें तो मेरा विश्वास है माता के साथ आपके संबंधों के तार जुट जाएंगे। माता को इस तरह का तिलक लगा करके लाल फूल और इत्र समर्पित करना चाहिए। लाल फूलों की माला समर्पित करनी चाहिए। लाल फूलों में गुलाब भी हो सकता है, गुड़हल भी हो सकता है। नवरात्र में हर रोज आपको ललिता सहस्र नाम का पाठ जरूर करना चाहिए। ललिता सहस्र नाम वो पाठ है जिसमें महालक्ष्मी के 108 नामों का वर्णन है। ललिता सहस्र नाम का कोई भी मंत्र पढ़ने के पहले ओम ऐम ह्रीम श्रीम मंत्र जरूर जोड़ लीजिएगा। और नवरात्र में हर रोज छोटी कन्याओं की पूजा करके उन्हें खीर खिलाइएगा। कुछ लोग अष्टमी के दिन कंजिके खिलाते हैं। कंजिके का मतलब है कुमारी कन्याओं से, लेकिन केवल अष्टमी के दिन कन्याओं को खिलाने से पुण्य तो मिलता है, लेकिन यदि नवरात्र के 9 दिन लगातार कन्याओं का पूजन किया जाए तो इससे जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं और सौभाग्य का उदय होता है। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि जो लोग मेडिकल फील्ड से जुड़े हैं, डॉक्टर, सर्जन, नर्स, केमिस्ट या मेडिसिन का कारोबार करते हैं, उनको नवरात्र में माँ दुर्गा को कौन सा तिलक लगाना चाहिए जिससे उनकी सोई हुई किस्मत जग जाए और उनके करियर में दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की हो जाए, ये मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले मेष और वृषभ राशि के जातकों का राशिफल बताने के बाद। जी हाँ, तो अगर आप लोग भी तरक्की पाना चाहते हैं तो आपको माँ दुर्गा को किस तरह तिलक लगाना है, कैसा तिलक लगाना है, आपको पंडित जी बिल्कुल विस्तार से बताएंगे। अभी जरा आज के राशिफल की हम शुरुआत करेंगे। बात सबसे पहले मेष राशि के जातकों की। इनका आज का शुभ उपाय, शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग। मेष राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके राशि पर एक शुभग्रह शुक्र की पूरी दृष्टि पड़ रही है। आजीविका भाव का स्वामी शनि अपने भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। इसका मतलब आज मेष राशि के जातकों को नया काम करना बहुत ही लाभकारी होगा। लेकिन चूंकि द्वितीय भाव का स्वामी शुक्र अपने भाव से सदाष्टक बना रहा है, इसलिए अपने वाणी और व्यवहार पर नियंत्रण रखिएगा। आपके किसी काम में आज घमंड नहीं झलकना चाहिए और अपने सेहत पर पूरा ध्यान दीजिएगा। कार्य क्षेत्र में संभल कर रहने की जरूरत है। कोई बड़ा रिस्क लेने से बचिएगा। आज दुर्गा जी की आराधना करेंगे तो आपकी मनोकामना पूरी होगी, क्योंकि आज मां कात्यायनी का दिन है। और गेहूं का दान करेंगे तो इससे आपका जन्म बनेगा। शुभ अंक आपके लिए 4 है। शुभ रंग आपके लिए लाल है। जय मां विंध्यवासिनी। अच्छा पंडित जी, बता दीजिए जो लोग मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं वो तरक्की सफलता पाने के लिए क्या खास करें, कैसे माँ को तिलक लगाएं, किस चीज का भोग लगाएं? देखिए, मेडिकल फील्ड से कौन जुड़ता है? एक तो जिसका चंद्रमा पीड़ित होता है। आप जरा डॉक्टर लोगों की कुंडली अगर देखे होंगे तो द्वितीय, 6वां
8वां और 12वां भाव में जब चंद्रमा जाता है या 10वें भाव में विशेष रूप से जब चंद्रमा होता है, तब ऐसे लोग डॉक्टर होते हैं। अब इसमें भी बहुत से फील्ड हैं डॉक्टरी के। कोई एनेस्थीसिया का डॉक्टर है, कोई हड्डी का डॉक्टर है, कोई न्यूरो का डॉक्टर है, कोई गायनोलॉजिस्ट है, कोई आंखों का डॉक्टर है, कोई चमड़े का डॉक्टर है। तो इस तरह से बहुत से फील्ड होते हैं और बहुत से ग्रहों से इनके प्रभाव बनते हैं, जिसके कारण उस फील्ड में आदमी जाता है। सूर्य बुध के प्रभावशाली होने पर आदमी कार्डियोलॉजिस्ट बनता है, हृदय रोग विशेषज्ञ बनता है। तो ऐसे में अगर मेडिकल फील्ड में आप चाहते हैं कि आपको सफलता मिले, क्योंकि पढ़ने को तो पढ़ लेते हैं लोग, लेकिन सबको एक जैसा सम्मान, एक जैसी तरक्की, एक जैसा नाम, एक जैसी शोहरत नहीं मिलती है। डॉक्टर तो सभी हैं, लेकिन नरेश त्रेहन का नाम कुछ दुनिया में ऊपर ही है। तो इसीलिए आपका भी भाग्य आपका सदैव साथ दे, तरक्की आप करते रहें। इसके लिए 5 दाल, उसमें अरहर की दाल ले लीजिए, मूंग की दाल ले लीजिए, मसूर की दाल ले लीजिए, चने की दाल ले लीजिए। ये 5 दालें लेकर के और उसको बारीक पीस लीजिए और पीस करके उसमें थोड़ा सा गुड़ और थोड़ा सा पिसा हुआ चावल मिला लीजिए और इसको माँ को आप तिलक लगाइए पूजन करते समय। निश्चित रूप से मेडिकल के फील्ड में यदि आप काम करते हैं तो ये अन्न का तिलक आपके लिए चमत्कार होगा। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। अगर आप सर्जन हैं तो बिना टेंशन के आप ऑपरेशन कर पाएंगे। अगर आप न्यूरो सर्जन हैं तो बिना टेंशन के आप ऑपरेशन सक्सेस कर पाएंगे। ये तिलक लगा करके माँ को सफेद रेशमी वस्त्र और बर्फी प्रसाद के रूप में अर्पित कीजिए और घर में देवी यंत्र स्थापित करके तारा कवच का पूरा पाठ नित्य करिए और पूरे नवरात्र करिए। इससे आपकी मनोकामना पूर्ण होगी, आपके मन का भय समाप्त होगा। आप जानते हैं हर डॉक्टर चाहे जितना बड़ा डॉक्टर हो, जब वो किसी क्रिटिकल पेशेंट को लेकर के अपने ऑपरेशन थिएटर में जाता है, ओटी में जाता है, तो उस समय पेशेंट की तो नई जिंदगी होती है, लेकिन डॉक्टर भी हर क्षण एक टेंशन से गुजरता है। और जब वो ऑपरेशन सक्सेस होता है तो डॉक्टर की थकान मिट जाती है। डॉक्टर भी उस समय बहुत प्रेशर में रहता है। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर प्रेशर में नहीं रहते हैं। तो आपको चाहिए कि यदि आप इस प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं तो थोड़ा सा समय निकाल करके बुधवार के दिन गाय को हरी मूंग आपको खिलाना चाहिए। और किन्नर कहीं भी आपको मिल जाए तो गाड़ी रोकिए एक क्षण के लिए और 10 रुपए का नोट निकाल करके किन्नर को जरूर दे दीजिए, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में किन्नर शुभ माने गए हैं, अशुभ नहीं माने जाते हैं। इनको कुछ देना, इनको खिलाना, इनको वस्त्र देना निश्चित रूप से भाग्योदय में सहायक होता है। और राशिफल में अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे वृषभ राशि के जातकों की। इनका आज का शुभ उपाय, दान, अंक और शुभ रंग। देखिए, वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका राशि स्वामी शुक्र अपने भाव से 6ठे भाव में बैठा हुआ है और जीविका भाव का स्वामी शनि इस समय चंद्रमा के साथ वृश्चिक राशि में है। कारोबार में तो वृद्धि की संभावना है, समाज में भी मान सम्मान और यश प्राप्त होगा और अचानक कहीं से आपका रुका हुआ पेमेंट भी रिलीज होगा। परिवार के साथ मनोरंजन में भी समय बीतेगा। ग्रहों की अनुकूलता इस बात का संकेत है कि यदि आप सफेद रंग के कपड़े आज पहने और चीनी का दान किसी धर्म स्थान में करें और 6 नंबर की चीजों का प्रयोग करें और आज के दिन के लिए आपके लिए शुभ रंग ग्रे है, इसका इस्तेमाल करें तो आपका भाग्योदय निश्चित रूप से आपके लिए कल्याणकारी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा मिथुन राशि के जातकों का और आज के दिन को सफल बनाने के लिए इन्हें क्या उपाय करना है, किस चीज का दान करना है, क्या है शुभ अंक और शुभ रंग, आइए आपको बताते हैं। मिथुन राशि पर साहस और पराक्रम का ग्रह मंगल अपनी पूरी दृष्टि से दृष्टिपात कर रहा है। ऐसे में आज मिथुन राशि के जातक शारीरिक और मानसिक तौर पर अपने आप को फिट महसूस करेंगे। आज कार्य क्षेत्र में
आपको सभी का पूरा सहयोग प्राप्त होगा और मित्रों के साथ कहीं घूमने जाने का भी आपको अवसर मिलेगा। आज आपको मैं बताना चाहूंगा कि आपके जीविका भाव का स्वामी बृहस्पति है, जो पूर्ण दृष्टि से तो आपके भाव को देख रहा है, लेकिन अस्त होने के कारण उसका संकेत ये है कि आप कोई रिस्क ना लें। श्री कृष्ण की पूजा करें, हरे रंग के कपड़े दान करें, शुभ अंक आपके लिए 2 होगा, शुभ रंग आपके लिए क्रीम होगा। जय मां विंध्यवासिनी। जो लोग इंजीनियरिंग के फील्ड से जुड़े हुए हैं, उनको अपने करियर में सफलता और तरक्की पाने के लिए मां दुर्गा को कौन सा तिलक लगाना चाहिए, क्या कुछ भोग लगाना चाहिए, ये मैं बताऊंगा आपको। अब से थोड़ी देर में आप बने रहिएगा हमारे साथ। जी हाँ, अब वक्त है आज का गुड लक मुहूर्त जानने का, जिस मुहूर्त में आपको अपने आज के सबसे जरूरी काम करने हैं, जो कि आप सभी के लिए गुड लक साबित होंगे। बताइए पंडित जी, आज का गुड लक मुहूर्त। आज रवि योग दोपहर 2:26 तक है। इसी मुहूर्त में आप अपने सबसे जरूरी और शुभ काम कर सकते हैं। जो भी काम इस समय में आप शुरू करेंगे, उसमें आपको सफलता मिलेगी। वहीं आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा कर्क राशि के जातकों का, और आज के दिन को खास बनाने के लिए इन्हें क्या खास उपाय करना है, किस चीज का दान करना है, अंक और शुभ रंग, आइए जानते हैं। कर्क राशि का ग्रह गोचर बहुत अनुकूल नहीं है। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा अपनी नीच राशि में है, तो आज आप विपरीत परिस्थिति में यदि खूब मेहनत करेंगे तभी मेहनत रंग लाएगी। बच्चों की पढ़ाई में सफलता भी मिलेगी, और दोपहर के बाद जब चंद्रमा अपना स्थान बदलेगा तो आपके सेहत में भी सुधार की संभावना बन जाएगी। विरोधी आपसे पराजित हो जाएंगे। चंद्रमा को आप अर्घ्य दीजिएगा, दूध का दान करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 3 है, शुभ रंग आपके लिए केसरिया है। जय मां विंध्यवासिनी। तो जो लोग इंजीनियर, राजनीति, खेल, एंटरटेनमेंट, क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं, उनको माँ दुर्गा को कैसा तिलक लगाना है, किस चीज का भोग लगाना है सफलता तरक्की पाने के लिए, बताएंगे हम आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए नवरात्र स्पेशल कालचक्र। आज पंडित जी कालचक्र में आपको बता रहे हैं कि अपने करियर में सफलता, नाम और शोहरत पाने के लिए आपको माँ दुर्गा को किस चीज से तिलक लगाना चाहिए। तो चलिए अब बात करते हैं उन लोगों की जो इंजीनियरिंग फील्ड से जुड़े हुए हैं, उनको माँ दुर्गा को किस तिलक से प्रसन्न करना है ताकि उनकी हर मनोकामना पूरी हो। पंडित जी आपको बताएंगे, बताइए पंडित जी। देखिए, अपने सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि आज मेरे कार्यक्रम करने का उद्देश्य ये नहीं है कि आप माँ भगवती की पूजा में सिर्फ जाएं और तिलक लगा दें और आपकी मनोकामना पूरी हो जाए। ऐसा होता भी नहीं है। होना ये चाहिए कि आप पहले भगवती दुर्गा का ध्यान करें, ध्यान करके उनका आवाहन करें कि आप अपने हमारे पूजा स्थान में उपस्थित हों, और उनके लिए दिव्य आसन की व्यवस्था करें, नहीं तो मन में आसन की कल्पना करें। उनके हाथ में उनके चरणों को धोने के लिए पाद्य के लिए जल और हाथ में अर्घ दें। इसके बाद उनका दक्षिणावर्ती शंख से उनके मूर्ति का स्नान करवाएं। स्नान करवाने के बाद दिव्य वस्त्र उपवस्त्र समर्पित करें। वस्त्र उपवस्त्र समर्पित करने के बाद अब आपको बताना चाहूंगा कि यदि आप तकनीकी क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के फील्ड में हैं और आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, आप चाहते हैं कि आपको तरक्की मिले, तो हल्दी के पाउडर में, चावल में थोड़ा सा गन्ने का रस 2 बूंद मिला करके माँ दुर्गा का तिलक करिएगा, और नवरात्र में सफेद मिठाई का प्रसाद चढ़ा करके दान करिएगा। इससे आपको निश्चित रूप से तकनीकी क्षेत्र में सफलता मिलेगी। इंजीनियरिंग की फील्ड से जुड़े हुए लोग पूरे नवरात्र लक्ष्मी सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करें। इसके बाद में यहीं आप रुकिएगा मत। ये तिलक लगाने के बाद हल्दी, रोली, कुमकुम, अबीर गुलाल, सिंदूर और धूप दीप नैवेद्य विधिवत समर्पित करके माता को पान का बीड़ा समर्पित कीजिएगा, और कपूर से आरती करिएगा, माता की प्रदक्षिणा करिएगा और कपूर से आरती करिएगा। उसके बाद क्षमा प्रार्थना करिएगा और साष्टांग प्रणाम माता के चित्र के सामने जरूर करिएगा। यह उपाय अगर आप नवरात्र में करेंगे और आप तकनीकी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आपकी प्रतिभा को, आपके व्यक्तित्व को कोई इग्नोर नहीं कर पाएगा, कोई आपको अवॉइड नहीं कर पाएगा।
आपको आपके प्रतिभा का पूरा रिस्पांस मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। अब बात करूंगा उन लोगों की जो लोग राजनीति में एक्टिव हैं और सफलता पाना चाहते हैं, एक ऊंचे मकाम तक पहुंचना चाहते हैं, देश की सेवा करना चाहते हैं और यश कीर्ति प्राप्त करना चाहते हैं। नवरात्र में ऐसे सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि माँ दुर्गा को आप कैसा तिलक लगाएं कि आपको राज तिलक लग जाए, जिससे आपका राजनीति में करियर चमक जाए और ऊंचाइयों को आप छू पाए। ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सिंह और कन्या राशि के जातकों के किस्मत का हाल बताने के बाद। जी हाँ, तो अगर आप लोग भी अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति चाहते हैं और जीवन की हर परेशानी से निजात पाना चाहते हैं तो नवरात्र खास मौका है आपके पास भी माँ दुर्गा, माँ भगवती को मनाने का। तो कैसे आपको तिलक लगाना है और किस चीज का आपको भोग लगाना है, इसी बारे में आज आपको पंडित जी विस्तार से बता रहे हैं। अभी हम जरा राशिफल में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे सिंह राशि के जातकों की। आज के दिन को खास बनाने के लिए इनका शुभ उपाय, दान, शुभ अंक और शुभ रंग। देखिए, इस समय सिंह राशि की जो स्थिति है ना, एक तो राहु केतु की स्थिति है कि राहु बैठा हुआ है सिंह राशि में, केतु की पूरी दृष्टि बन रही है। वहीं शनि भी सिंह राशि के जातकों को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। तो आज आप तनाव में तो रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। तीन पापक ग्रहों का ये समन्वय कहीं न कहीं से आपको मानसिक तनाव देगा। ये तनाव आपके संतान को भी लेकर के हो सकता है और आपके आजीविका को भी लेकर हो सकता है और आपके स्वयं की सेहत में भी गिरावट बनी रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ऐसे में आज आप पूरा संयम रखिए और अपने मन को नकारात्मक ऊर्जा से दूर रखिए और स्वयं किसी प्रकार के विवाद से दूर रहिए। आज धन और मान सम्मान दोनों का नुकसान हो सकता है, इसलिए पूरी सावधानी बरतने की कोशिश करें। बच्चों की चिंता आपको परेशान करेगी, स्वाभाविक भी है। आज आपको सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए, गेहूं का दान करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 1 है, शुभ रंग आपके लिए गुलाबी है। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं आज के दिन को खास बनाने के लिए कन्या राशि के जातकों को क्या करना है, कौन सा उपाय करना है, किस चीज का दान करना है, आज का शुभ अंक, शुभ रंग क्या है, साथ ही किस्मत का हाल, आइए आपको बताते हैं। देखिए, कन्या राशि में बुध बृहस्पति के साथ सूर्य की स्थिति है, जिसका एक संकेत है कि आज कन्या राशि के जातकों को लाभ भी मिलेगा और भाग्य में वृद्धि भी होगी। लेकिन दोपहर के बाद थोड़ी सी सेहत में गिरावट आएगी। चंद्रमा अपना गोचर बदलेगा तो थोड़ी सी स्वास्थ्य में गिरावट आएगी। उसका कारण होगा कि मन में आप निगेटिव थॉट ऑब्जर्व करेंगे, नकारात्मक ऊर्जा को आप अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। निजी संबंधों में सुधार होगा। आज पानी से संभल कर रहने की आपके लिए सलाह है। कहीं गहरे पानी में घुस करके नहाने की कोशिश न करिएगा। पंछियों को दाना डालिएगा। कांसे का बर्तन धर्म स्थान में दान करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 4 होगा। शुभ रंग आपके लिए भूरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, आजकल राजनीति में बहुत लोग हिस्सा ले रहे हैं, बेशक वो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं, जो भी हैं। तो ऐसे में जो लोग ऑलरेडी राजनीति में हैं या जो राजनीति में जुड़ना चाहते हैं, वो लोग सफलता के लिए क्या खास करें, कैसे तिलक लगाएं, किस चीज का भोग लगाएं? अर्थी भोगी धनी नेता जायते मंडलाधिपः नृपतिश्च चक्रवर्तिश्च रव्यादय उच्चै ग्रहै। एक तो बुध अगर जन्म कुंडली में उच्च का हो तो राजनेता बनाता है। दूसरे दसम भाव का स्वामी और दसम भाव का अधिपति यदि मजबूत अवस्था में है तब भी राजनीति में सफलता मिलती है, ऐसा ज्योतिष का मत है। लग्नेश और भाग्येश की अच्छी स्थिति भी अच्छा राजनेता बनाती है। राजनीति के क्षेत्र में अगर सफलता और तरक्की पाना चाहते हैं और सारे प्रयासों के बावजूद अभी आपको कोई सफलता नहीं मिली है तो हल्दी कपूर और लौंग का चूर्ण बना करके माँ दुर्गा को नवरात्र में तिलक करिए। लेकिन तिलक करने के पहले, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि विधिवत माता का
ध्यान, आवाहन, आसन, पाद्यार्घ, आचमनी, स्नान, वस्त्र, उपवस्त्र, गंधाक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य से पूजन करें। तिलक भी लगाएं। 21 लाल चूड़ियां और 2 जोड़ी चांदी की बिछिया मां के चित्र के सामने अर्पित करें। बाद में उसे किसी ब्राह्मण को दान कर दें। मां दुर्गा को गुलाब के फूल और मोंगरे का इत्र भी चढ़ाएं। नवरात्र में पूजा करते समय मां दुर्गा के मंत्रों का जप जरूर करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। राजनीति में रहने वाले लोग, जो लोग इस निवारण मंत्र का जप करते हैं, उनके खिलाफ, उनके विरुद्ध कभी किसी प्रकार का षड्यंत्र नहीं हो पाता है। इसलिए राजनीति में रहने वाले लोगों को चाहिए कि वो भगवती दुर्गा के, शक्ति के इस दिव्य मंत्र का जप कम से कम 108 बार तो रोज कर लिया करें, जिससे उनके विरुद्ध कभी कोई षड्यंत्र न हो पाए। जो लोग एथलीट हैं या खिलाड़ी हैं, उनकी प्रदर्शन कुछ समय से अच्छा नहीं चल रहा है, तो उनको इस नवरात्र में मां दुर्गा को कैसा तिलक लगाना चाहिए जिससे कि उनका भी भाग्योदय हो जाए। लेकिन अभी समय है तुला राशि के जातकों का राशिफल बताने का। जी हाँ, तो आज का पूरा दिन कैसा बीतेगा तुला राशि वालों का, और आज के दिन को विशेष बनाने के लिए क्या खास इन्हें करना होगा, आइए आपको बताते हैं। देखिए तुला राशि वालों, आपको बताना चाहूंगा कि आपके कुटुंब भाव अर्थात परिवार भाव में शनि के साथ साथ नीच का चंद्रमा भी विराजमान है। इसलिए पारिवारिक झगड़ों में सोच समझ करके बोलिए, अगर आवश्यक न हो तो चुप रहिए और नकारात्मक विचारों से भी दूर रहिए। आज नया काम करने के लिए दिन तो शुभ है, लेकिन सावधानी पूर्वक करिए। विरोधी आज आपके पराजित होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। माँ दुर्गा की पूजा करिए, चावल का दान करिए। शुभ अंक आपके लिए 7 है, शुभ रंग आपके लिए नीला है। जय मां विंध्यवासिनी। क्या आप एक खिलाड़ी हैं और साथ ही ये चाहते हैं कि आपका नाम पूरी दुनिया में रोशन हो, तो आपको नवरात्र में माँ दुर्गा को कौन सा तिलक लगाना है, किस चीज का भोग लगाना है, कौन सा मंत्र का जप करना है, क्या उपाय करना है, पंडित जी आपको बताएंगे। बताइए पंडित जी, जो लोग स्पोर्ट्स फील्ड से जुड़े हुए हैं, ये लोग क्या खास करें? देखिए, मैंने जो प्रैक्टिकल में देखा है, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको उनके अभिभावक अपने सारे सपनों को गिरवी रख करके और बच्चों को खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ाना चाहते हैं। बच्चा खेलता भी अच्छा है, प्रशंसा भी अच्छी होती है, कोच भी कहता है कि बच्चा बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन जब खेलने का समय आता है, प्रतिस्पर्धा का समय आता है, तो या तो बच्चा बीमार हो जाता है, या तो उसे चोट लग जाती है, और या किसी कारणवश वो खेल में पार्टिसिपेट नहीं कर पाता है। यदि कोई ऐसा दुर्भाग्य आपके भी संतान के साथ है, आपके बच्चे के साथ भी है, जिसके अंदर प्रतिभा तो है, लेकिन कोई ऐसा संयोग बनता है जो उसे उच्च प्रतिष्ठा से वंचित कर रहा है, तो बच्चे से कहिए कि वो माँ दुर्गा की नित्य पूजा किया करे। और पूजन में सिंदूर, दही, गंगाजल और शहद, ये चारों चीजों को मिला करके अनामिका उंगली से, दाहिने हाथ की जो रिंग फिंगर है, इस उंगली से माँ दुर्गा के माथे पर 3 बार तिलक लगाएं। माँ दुर्गा को तिलक लगाने के बाद जो हाथ में तिलक लगा हो, उसी तिलक को अपने माथे पर लगा लें। अगर यह उपाय लगातार 9 दिनों तक किया जाए तो निश्चित रूप से जो खेलने वाला खिलाड़ी है उसकी सेहत में गिरावट नहीं आएगी और वो प्रतिस्पर्धा में भाग ले पाएगा और अच्छे प्रदर्शन कर पाएगा। माँ दुर्गा को तिलक लगा करके अपने मस्तक पर भी तिलक लगाना मत भूलिएगा। दूध से बनी हुई मिठाई और खीर का प्रसाद माँ दुर्गा को जरूर चढ़ाइएगा और नवरात्र में किसी गरीब व्यक्ति की थोड़ी सी आर्थिक मदद जरूर करिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं आज के दिन को खास बनाने के लिए क्या खास करना होगा वृश्चिक राशि के जातकों को, कौन सा खास उपाय, किस चीज का दान, क्या है शुभ अंक और क्या है शुभ रंग, आइए जानते हैं। वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल द्वितीय भाव में धनु राशि में बृहस्पति के स्थान में स्थित है।
निश्चित रूप से यह इसकी स्थिति अतिमित्र गृही है। तो ऐसे में एक बात तो कह ही सकता हूं कि आज कहीं न कहीं से कोई आपको शुभ समाचार जरूर मिलेगा। और दोपहर के बाद थोड़े समय के लिए ही सही, लेकिन परिवार में किसी बात को लेकर के तनाव हो सकता है। आज आपको अनावश्यक खर्चों पर रोक लगानी चाहिए और बच्चों को पढ़ाई के क्षेत्र में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। बच्चों के मनोबल को ऊपर उठाने के लिए प्रयास करें। आज आपको चाहिए कि गाय को गुड़ खिलाएं। शुभ दान आपके लिए है तांबे का बर्तन दान करें। शुभ अंक आपके लिए है 3। शुभ रंग आपके लिए है नारंगी। जय मां विंध्यवासिनी। बेशक वो कोई भी फील्ड हो, हर फील्ड में सक्सेस पाने के लिए कड़ी मेहनत, थोड़ी किस्मत और थोड़े अच्छे समय का साथ जरूर चाहिए होता है। तो ऐसे में अगर आप कला, संगीत, ग्लैमर, मीडिया, फिल्म या मॉडलिंग के फील्ड से जुड़े हुए हैं, इन फील्ड में काम करते हैं, लेकिन सफलता आपके हाथ नहीं लग रही है, तरक्की आपको नहीं मिल पा रही है, तो ऐसे में माँ दुर्गा को आपको इस नवरात्र कैसे तिलक लगाना है हर रोज, और इसके साथ ही किस चीज का भोग लगाना है, क्या खास करना है, क्योंकि नवरात्र बहुत ही पावन समय है आपके लिए भी, जो आपको अपने हाथों से नहीं जाने देना, उसका पूरा फायदा उठाना है। क्या कुछ खास करना है पंडित जी आपको बताएंगे, बताइए पंडित जी। देखिए, कला और संगीत मेरी मान्यता है जन्मजात होता है। जिन लोगों की जन्म कुंडली में संगीतज्ञ बनने का योग है, कलाकार बनने का योग है, वो बन के ही दिखाते हैं। इसके लिए जन्म कुंडली में बुध की अच्छी स्थिति होना, शुक्र की अच्छी स्थिति होना बहुत ही जरूरी है। यदि आपका भी कोई बच्चा बंबई में जाकर के संगीत के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में स्ट्रगल कर रहा है और सफलता नहीं मिल पा रही है, अपना खर्च भी चलाने के लिए वो परेशान है और उसे न तो सम्मान मिल पा रहा है और न तो उसे सफलता मिल पा रही है, तो इसका कारण ये भी हो सकता है कि उसके आत्मविश्वास में कहीं न कहीं से कमी है। उसे नित्य भगवती दुर्गा की पूजा करनी चाहिए, श्री सूक्तम और कनकधारा स्तोत्र मंत्र का पाठ करना चाहिए, लाल चंदन पत्थर पर घिस करके गंगा जल के साथ और उसमें थोड़ा सा कपूर और थोड़ा सा चावल का चूरा मिला करके माँ दुर्गा को तिलक करें। इसमें एक काम और कर सकते हैं। वो काम ये है कि गंगा जल में लाल चंदन को घिस लीजिए और उसमें हल्का सा कपूर भी घिस लीजिए और वो तिलक माता के मस्तक पर अपने दाहिने हाथ की अनामिका उंगली से लगा दीजिए। उसके बाद साबुत चावल के 2-3 दाने अपने हाथ से माथे पर चंदन के ऊपर चिपका दीजिए। यह भी बात आपके लिए सोने पर सुहागा जैसा काम करेगा। यदि आप मीडिया और ग्लैमर के क्षेत्र में हैं, आपने काम बहुत किया है और आपको बहुत सफलता भी मिलती थी, आपका नाम भी आकाश की बुलंदियों पर पहुंचा हुआ था, लेकिन इस समय किसी पापग्रह की दशा के कारण और किसी दुर्योग के कारण आप सफल नहीं हो पा रहे हैं। आपकी फिल्में फ्लॉप हो रही हैं और आपका सीरियल फ्लॉप हो रहा है। तब भी आप अगर ये उपाय करेंगे तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपके भाग्य में माँ दुर्गा का हाथ होगा। साथ ही जो महिलाएं देवी की उपासना करती हैं, उन्हें पीले सिंदूर का तिलक माता को जरूर लगाना चाहिए। पूरे दिन नवरात्र में काली चालीसा और दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से सब प्रकार की मनोकामना पूरी होती है। पूरे नवरात्र एक सुहागन स्त्री को खीर खिलाएं और हरी चूड़ियों का दान करें। जय मां विंध्यवासिनी। और आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा धनु राशि के जातकों का, और आज के दिन को सुखद और सफल बनाने के लिए इन्हें क्या खास करना है, कौन सा उपाय, किस चीज का दान, शुभ अंक और शुभ रंग क्या है, आइए आपको बताते हैं। देखिए, धनु राशि के छठे भाव का स्वामी शुक्र अपने भाव से 6वां-8वां स्थिति में है। ऐसे में आज धनु राशि के जातक ध्यान से सुन लें कि आज भाई छोटी मोटी दुर्घटना का योग है, इसलिए संभल करके वाहन चलाइए। जरा सा भी जल्दबाजी आपके लिए घातक हो सकती है। स्वभाव अपना उग्र मत रखिएगा, क्योंकि आज उग्रता आपके शरीर पे देखी जा रही है। ऐसे में अप्रिय घटना हो सकती है। ज्यादा से ज्यादा खुश रहने और प्रसन्न रहने की कोशिश कीजिएगा। और हाँ, दोपहर के बाद स्वास्थ्य संबंधी सुधार जरूर होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, और माहौल भी तब अच्छा हो जाएगा। अगर घर से कहीं निकल रहे हैं
तो भोजन करके निकलिएगा, और भोजन करने के बाद थोड़ी सी सौंफ और मिश्री खा करके घर से निकलिएगा, तो आपका मन पूरे दिन प्रसन्न रहेगा। केसर का तिलक अपने माथे पर लगाइएगा और पीले कपड़े का दान करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 5 है, शुभ रंग आपके लिए सुनहरा है। जय मां विंध्यवासिनी। यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आज के सक्सेस मंत्र वास्तु टिप के साथ साथ पंडित जी से हम जानेंगे मकर, कुंभ और मीन राशि के जातकों की किस्मत का हाल। एक छोटे से ब्रेक के बाद आप देखते रहिए नवरात्र स्पेशल कालचक्र। चलिए अब जल्दी से हम जानते हैं बच्चों की सुरक्षा और उनकी सलामती का आज का सक्सेस मंत्र क्या है। बताइए पंडित जी, क्या है आज का सक्सेस मंत्र? देखिए, आपका बच्चा पढ़ाई या नौकरी के चलते अगर घर से बाहर रहता है तो बच्चे की सुरक्षा और सफलता के लिए चावल और एक सुपारी गणेश को अर्पित करके बच्चे की सफलता और सुरक्षा की कामना आपको करनी चाहिए। और अब बात करेंगे आज के खास वास्तु टिप की। घर में आने वाली गाड़ियों की आवाजों और उनके परिवार पर पड़ने वाले असर से जुड़ा ये खास वास्तु टिप खास आपके लिए है। बताइए पंडित जी, वास्तु पर है। देखिए, अगर आपका घर किसी हाईवे पर है, नेशनल हाईवे पर है, और दिन रात गाड़ियों की पी पी टे टे आपको सुनाई पड़ती है, तो इसकी आवाज आपके घर के अंदर तक आती है, तो ये बहुत बड़ा वास्तु दोष है। इसे शुभ नहीं माना जाता है। ऐसे घर में रहने वालों की आर्थिक स्थिति भी तंग होती है, तो परिवार में कोई न कोई हमेशा बीमार भी रहता है। ऐसे में आपको बांस का एक पौधा कांच के बर्तन में, जिसको बम्बू प्लांट कहते हैं, लाल धागे या रिबन में बांध करके घर की दक्षिण पूर्व दिशा में रख देना चाहिए। ये फेंगशुई की दुकानों पर बम्बू प्लांट अच्छे से बने हुए और शीशे के बर्तन में रखे हुए मिलते हैं। ले आइए, दक्षिण पूर्व के कोने में उसको रख दीजिए, उसकी देखभाल करिए। उसमें छोटी छोटी पत्तियां जब निकलने लगे तो समझ लीजिएगा कि आपका भाग्योदय शुरू हो गया। और राशिफल में अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे मकर राशि के जातकों की। इनका आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा और आज के दिन को खास बनाने के लिए इनका शुभ उपाय, दान, शुभ अंक और शुभ रंग। देखिए, मकर राशि पर तो शनि राशि स्वामी, बृहस्पति, ये दोनों ग्रहों की पूरी दृष्टि बन रही है। तो आज मकर राशि के जो व्यवसायी हैं उनका तो समझ लो कि लॉटरी लगी हुई है। उनके लिए बहुत अच्छा दिन है। लेकिन दोपहर के बाद पारिवारिक उलझनों के कारण थोड़ा सा मानसिक तनाव संभव है, और ये क्यों होगा? गलतफहमी के कारण। इसलिए आज शक और गलतफहमी को जगह अपने जीवन में मत दीजिएगा। मानहानि आपकी न हो, इसका ध्यान रखिएगा, क्योंकि शक और गलतफहमी के कारण मानहानि भी संभव है। आज माँ दुर्गा के साथ साथ शिव की भी पूजा करिएगा और तिल के लड्डू का दान किसी धर्म स्थान में करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 2 है, शुभ रंग आपके लिए नीला है। जय मां विंध्यवासिनी। और आज का पूरा दिन कैसा बीतेगा कुंभ राशि के जातकों का, इन्हें क्या कुछ आज खास करना है, आइए आपको बताते हैं। कुंभ राशि पर तो वैसे अगर देखा जाए तो सिर्फ राहु केतु ही अपना पूरा प्रभाव दिखा रहे हैं, लेकिन आजीविका भाव में शनि की स्थिति कारोबार में मुनाफा और सम्मान की तरफ संकेत कर रहा है। नौकरी में आपके बॉस आपके काम से खुश रहेंगे, कहीं से पुराना पैसा भी मिलेगा जिससे आपको राहत मिलेगी। बच्चों की तरक्की से आप बहुत खुश रहेंगे, इससे आप बहुत खुश रहेंगे। शिवलिंग का जल से अभिषेक करिए, तेल का दान करिए। शुभ अंक आपके लिए 5 है, शुभ रंग आपके लिए स्लेटी है। जय मां विंध्यवासिनी। और आज का पूरा कैसा बीतेगा मीन राशि वालों का, आज के दिन को खास बनाने के लिए इनका शुभ उपाय, शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग क्या है, आइए जानते हैं। मीन राशि पर 3 ग्रहों की पूरी दृष्टि, सूर्य, बुध, बृहस्पति की पूरी दृष्टि, और आजीविका भाव का स्वामी बृहस्पति जब पूरी दृष्टि दे रहा है तो इसका मतलब कि आज मीन राशि के जातक कुछ नया काम शुरू करेंगे और बिना रुकावट के आज आपका सारा काम पूरा होगा। और सबसे खुशी की बात यह है कि धन लाभ की प्रबल संभावना बनी हुई है, लेकिन शरीर में थकान और आलस्य के कारण ये काम आपके बिगड़ भी सकते हैं। इसलिए आज कोशिश करके घर से निकलिएगा और थकान और आलस्य को बाय बाय कहिएगा। केसर का तिलक माथे पर लगाइएगा,
केले का दान किसी धर्म स्थान में करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 9 होगा। शुभ रंग आपके लिए पीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी इस खास जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो उम्मीद करते हैं कि आज का कालचक्र आपको सभी को बहुत पसंद आया होगा। कल फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ और आपके लिए अचूक उपायों के साथ। अभी कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।